ई-लर्निंग विद बिगेस्ट में सीडीपी की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड। सीडीपी की परीक्षा वाली क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। यह क्लास आप सभी के परीक्षा हेतु काफ़ी मददगार है, तो आप सभी लोग फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वयं जुड़ें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास से संबंधित है। जी हाँ, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। संज्ञान वास्ते, व्यवहार वास्ते, निर्मित वास्ते या उपयोग में से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएं फ्रेंड, प्रशिक्षण और अभ्यास का संबंध किससे है। चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही विकल्प क्या है। जल्दी से बताएं फ्रेंड, इसका सही विकल्प क्या है। चलिए फ्रेंड, आप सभी लोगों का, जी हाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ शेयर हम कर देते हैं। आप सभी लोग वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। सभी साथी, जितने भी साथी हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी। इसको थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए। तो चलिए, यहाँ जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फिर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट बताइएगा। संज्ञानवाद होगा, व्यवहार होगा। जी, प्रशिक्षण और अभ्यास का संबंध फ्रेंड व्यवहारवाद से होता है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर फ्रेंड, व्यवहारवाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। व्यवहारवाद कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। व्यवहारवाद इज द राइट आंसर। व्यवहारवाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, का जवाब 100% सही है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रजनित अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आई होप आप सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए। यह क्वेश्चन अब तक की हमारी सीरीज का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए कि दिए गए विकल्प में से कौन सा, जी हाँ, पूछा जा रहा है कौन सा पियाजे की तीसरी अवस्था है। तो आप सभी को पता है तीसरी अवस्था क्या क्या है। पहली है संवेदीगामक, यह है नंबर 1 इंद्रियजनित या संवेदीगामक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है कॉन्क्रीट, और जिसे कहते हैं आपकी तीसरी अवस्था। और ये चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों क्रम है फ्रेंड। आपसे पूछा जा रहा है तीसरी अवस्था के बारे में, तो तीसरा है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। 2 का डी एकदम सही जवाब है फ्रेंड। आगे बढ़िए। कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। तीव्र होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल था यह भी क्वेश्चन फ्रेंड। आई होप आप सभी के जवाब 100% सही होंगे कि कक्षा कक्ष का जो शिक्षण है वह किस प्रकार का होना चाहिए। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, कक्षा कक्ष का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है। फटाफट बताइए फ्रेंड, सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आकर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब, चलिए आप सभी लोग लगता है वीडियो को शेयर नहीं किया है, संख्या आपकी बहुत कम है। बी कमेंट कर रहे हैं संवाद मूलक, संवाद मूलक, संवाद मूलक। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सभी लोग। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड, संवाद मूलक होना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड कि शिक्षक तथा छात्र के मध्य संवाद की प्रक्रिया के द्वारा क्लास का शिक्षण होना चाहिए। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। यहाँ बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए फ्रेंड। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्वलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रतिक्षण का या उद्दीपन अनुक्रिया का। पढ़ा तो बताएं फ्रेंड कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम किसका है। पुनर्वलन का परिणाम है या उद्दीपन अनुक्रिया का परिणाम है या समग्राकृति प्रतिक्षण का परिणाम है या उद्दीपन अनुक्रिया का परिणाम है। फटाफट आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। जल्दी से
आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन के लिए अपने अपने विकल्प कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। चलिए ए अरे भाई, इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ, समग्राकृति प्रतिक्षण मतलब आप समझते हैं कि पूर्ण जो गेस्टालवाद पर आधारित थियरी है, गेस्टालवाद का जो अर्थ होता है फ्रेंड होता है पूर्णाकृति। या गेस्टालवाद का जो अर्थ होता है फ्रेंड होता है पूर्णाकृति, इसका मतलब समग्राकृति अध्ययन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समग्राकृति जो अध्ययन है फ्रेंड वह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प होगा। समग्राकृति जो अध्ययन है फ्रेंड वह इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपयुक्त सभी। बता फ्रेंड, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस कार्य को अत्यधिक प्रोत्साहन देता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। एक शिक्षक का कार्य क्या होता है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं एक शिक्षक का कार्य क्या होता है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जितने भी साथी हैं फटाफट इसके आंसर का जवाब देंगे। चलिए डी 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 डी, बिल्कुल 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 डी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही है। डी इज द राइट आंसर। सभी कार्य शिक्षक के लिए अच्छे हैं जो वह अपने छात्रों से अपेक्षा करता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही है। डेनियल गोलमैन का संबंध किससे है फ्रेंड, डेनियल गोलमैन का संबंध किससे है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के जवाब अब तो बिल्कुल सही हो जाने चाहिए, क्योंकि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हमारे सीरीज में आ चुका है, इसलिए आप सभी के जवाब अब बिल्कुल सही होने चाहिए कि डेनियल गोलमैन का संबंध किससे है। सृजनात्मकता से, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, और से किसी से नहीं। फटाक से अपने आंसर कमेंट करके बताइएगा कि डेनियल गोलमैन का संबंध किससे है। फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने अपने आंसर को कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ए कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग सी कमेंट कर रहे हैं। प्रजापति साइंस क्लासेस बाय सत्येंद्र सर ए, पूजा वैष्णो जी ए, और भी सभी साथी जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अरे भाई, बार बार मैंने आपको बताया कि जहाँ पर डेनियल गोलमैन का आए वहाँ पर आप संवेगात्मक बुद्धि को समझ लीजिएगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। संवेगात्मक बुद्धि से संबंध फ्रेंड डेनियल गोलमैन का, इनका मानना है कि बिना संवेगात्मक बुद्धि के एक व्यक्ति की जो उपलब्धता होती है वह शून्य के बराबर होती है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया प्रस्तुत, जी हाँ, क्रिया प्रस्तुत सहचर, क्रिया प्रस्तुत सहचर मुख्यतः किस भूमिका पर बल देता है। अधिकतम सामग्री पर, शिक्षक पर, वातावरण पर, या पुनर्बलन पर। क्रिया प्रस्तुत की बात कर रहे हैं फ्रेंड। क्रिया प्रस्तुत निम्नलिखित में किस पर बल देता है। क्रिया प्रस्तुत यदि आप बात करें स्किनर की थियरी की, तो जो स्किनर की थियरी है फ्रेंड वह पुनर्बलन पर बल देती है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। आप सभी के भी आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। विकल्प नंबर डी। जी हाँ, जहाँ पर भी आपको स्किनर की थियरी की बात हो वहाँ पर आप पुनर्बलन को टिक करेंगे, क्योंकि स्किनर ने अपने थियरी में अनुक्रिया प्लस अनुक्रिया और उद्दीपक अनुक्रिया तथा उद्दीपक सिद्धांत में पुनर्बलन को बल दिया है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उत्तरदायित्व के स्थानांतरण का, सचेतन व्यवहार का, प्रतिरक्षा विवाद साधन का, व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। बताएं फ्रेंड, प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है। प्रतिरक्षा उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद साधन। चलिए बी और डी, बी डी आंसर आ रहा है इसे फ्रेंड, बी और डी। देखिए फ्रेंड, प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो होती है
उसमें जो व्यक्ति होता है वह अपने व्यक्तित्व की रक्षा कवच बना रहता है, अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए सक्षम होता है, योग्य होता है, उसे ही प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आदर्शमूलक विज्ञान। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान नहीं है, आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। बताइए भाई, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? अनुप्रयुक्त विज्ञान तो है, व्यवहारिक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, आदर्शमूलक विज्ञान में हम शिक्षा मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं करते हैं। इसीलिए विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। रॉबर्ट गैने का अधिगम अनुक्रम सिद्धांत। जी हाँ, रॉबर्ट गैने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित हैं 7, 8, 6 और 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड। रॉबर्ट गैने के सिद्धांत को अष्टपदी शुभांकी का भी सिद्धांत कहते हैं, इसलिए आप समझ चुके हैं इसका सही जवाब क्या होगा। रॉबर्ट गैने के थियरी को अष्टपदी शुभांकी का भी सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब कि 8 पद में अधिगम को इन्होंने बताया है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी वाला बॉक्स हमारा बिल्कुल सही है। अष्टपदी शुभांकी का सिद्धांत कहते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने के 8 चरण पर चर्चा की है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा या अहम केंद्रित। जी हाँ फ्रेंड, संज्ञानात्मक संरचना को समझने करने वाली शब्द है। बिल्कुल सिंपल था, यह भी क्वेश्चन है फ्रेंड। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली क्या है? अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा या अहम केंद्रित। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने आंसर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। चलिए सी 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 सी, बहुत बढ़िया फ्रेंड। संज्ञान में जो प्रतिबिंब बनता है, जो चित्र बनता है फ्रेंड, उसे स्कीमा का नाम दिया है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर फ्रेंड। पियाजे के संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली, उसका नाम स्कीमा है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, प्रबंधन केंद्रित या उपयुक्त सभी। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए, छात्र केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, प्रबंधन केंद्रित। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड। आई होप आप सभी के जवाब 100% सही होंगे, क्योंकि यह बेहद सरल क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में जो शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप है वह बाल केंद्रित है अर्थात छात्र केंद्रित है। विकल्प नंबर ए आप सभी के जवाब सही होने चाहिए कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वह छात्र केंद्रित है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। अधिगम होता है फ्रेंड, अधिगम होता है, जल्दी बताइए अधिगम कहाँ होता है? विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों विद्यालय में और विद्यालय के बाहर, केवल कक्षा कक्ष में। बताइए भैया अधिगम कहाँ होता है? अधिगम कहाँ होता है फ्रेंड? क्या विद्यालय में होता है? क्या विद्यालय के बाहर होता है? क्या विद्यालय के बाहर दोनों जगह होता है? केवल कक्षा कक्ष में होता है? अरे भाई, अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखता बच्चा विद्यालय में भी है और विद्यालय के बाहर भी है, इसीलिए दोनों जगह पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर दोनों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़िए फ्रेंड। कक्षा कक्ष में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, विचार तथा तर्क वितर्क। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद आना चाहिए, सूचना या विचार या तर्क वितर्क। फटाक से आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या चीज़ें उभर कर बाहर आती हैं? डी, सी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा?
फटाक से सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपने अपने जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है? फटाक से बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है? चलिए डी कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग। चलिए डी कमेंट आ रहा है, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। अरे भाई, परस्पर संवाद से छात्र तथा शिक्षक के विचार उभर कर आते हैं। संवाद को ही तर्क वितर्क का नाम दिया जाता है। तर्क वितर्क तो हो ही रहा है, लेकिन जो परिणाम सामने आता है वह छात्र तथा शिक्षक के विचार जानने का मौका मिलता है, अवसर प्रदान होता है। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। कुछ समायोजित बालक में अधिकांशतः पाए जाते हैं। निर्धन परिवारों में कुछ समायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। निर्धन परिवारों में, टूटे परिवारों में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, कुछ समायोजित बालक अधिकांशतः किस प्रकार के परिवार में पाए जाते हैं? निर्धन परिवारों में, टूटे परिवारों में, दोनों में, तथा इनमें से किसी में नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड। कुछ समायोजित का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो अपने आप को समाज के साथ समायोजित न कर पाए, अर्थात समाज में असंगत काम करे, असंगत व्यवहार करे, ऐसे बच्चों को कुछ समायोजित बालक कहा जाता है। तो यह निर्धन परिवार में भी पाए जाते हैं, टूटे परिवार में पाए जाते हैं। इसका मतलब विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, चलिए इसको थोड़ा, सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए, विद्यार्थी को वाद विवाद से नहीं पढ़ने देना चाहिए, समूह परियोजनाएं देनी चाहिए, उपयुक्त सभी। बताइए भाई, शिक्षक को क्या कार्य करना चाहिए? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फ्रेंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य करना चाहिए, विद्यार्थियों को वाद विवाद में नहीं पढ़ने देना चाहिए, समूह परियोजना देना चाहिए, उपयुक्त सभी। फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए, सही है। विद्यार्थी को वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। समूह परियोजना चाहिए, ये भी सही है। उपयोग डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है फ्रेंड। सामाजिक अधिगम का सोशल लर्निंग की जो थियरी फ्रेंड वो अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है निष्क्रिय अवलोकनकर्ता की, सरलीकरणकर्ता की, कक्षा कक्ष प्रशासक की और अनुदेशक की। बताइए भाई कि निष्क्रिय अवलोकनकर्ता होता है, या सरलीकरणकर्ता होता है, या कक्षा कक्ष प्रशासक होता है, या कक्षा या अनुदेशक होता है? जी हाँ, जो लोग अभी क्लास से जुड़ रहे हैं उन सभी का क्लास में स्वागत करता हूँ। सभी को नमस्कार। आप लोग बहुत विलंब से क्लास से जुड़े हैं। लगभग 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो जो निर्मितवादी अधिगम उपागम होता है उसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है सरलीकृत है। जी हाँ, सरलीकृत कर्ता करके होती है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। सरलीकरणकर्ता के रूप में शिक्षक जाना जाता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास संबंधित सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत तो है, विलोम्यता का, क्रमता का, समानता विशिष्ट की ओर। यहाँ देखिए निरंतरता का भी सिद्धांत में है, क्रमता का भी सिद्धांत है, समानता। ये जो विलोम्यता तथा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी द राइट आंसर फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पावलाव उत्सर्जित अनुक्रिया, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, थानराइक क्रिया प्रस्तुत, स्किनर अधिगम के नियम। तो भैया इसका जो जवाब है 20 सही है। कोहलर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर। यहाँ पर जो सही मेल है फ्रेंड वो विकल्प नंबर बी का है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। जी हाँ, बी द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।